हेलो। इस वीडियो में हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बीन आर एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। जो लिविंग बीन है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, मतलब जो लिविंग बीन है एक जैसे मतलब अरेंज होके रहते हैं, फैले हुए नहीं रहते हैं। दे मेंटेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द लाइफ, और वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द लाइफ परफॉर्म करते हैं, मतलब जब तक वो जिंदा है उनके में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते ही रहेगा। ऑल लिविंग बीन आर मेड अप ऑफ वन और मोर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। जो जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें एक या एक से ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब जो सेल्स है वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और हमारे बॉडी को फंक्शन भी करता है। दिस सेल्स आर अरेंज इन डेफिनाइट मैनर इन लिविंग। और जो ये सेल्स है एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं लिविंग बीन्स में। ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, those physical objects which do not have qualities like those of living beings, they do not have any sign of life and lifespan. They lack metabolic function and do not produce offsprings like themselves, are known as living things. Non-living things, sorry. जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं होता है लिविंग बीन की तरह, ना कि वो लाइफ शो करते हैं, ना कि लाइफ स्पेन शो करते हैं, ना उनमें कोई मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, और वो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए उनको नॉन लिविंग थिंग्स बोला गया है। अब हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंस, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के डिफरेंस। फर्स्ट, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, लिविंग थिंग्स में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन एन इम्पॉर्टेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग थिंग्स है उसमें जो सेल्स रहता है एक इम्पॉर्टेंट सेमी फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट रहता है सेल्स में, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट रहता है। और फिर लिविंग थिंग्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले करता है? लिविंग थिंग्स शो अ डेफिनाइट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द स्ट्रक्चर वाइज, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड एंड ऑर्गन ग्रेड। जो लिविंग थिंग्स है उसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है एक डेफिनाइट पैटर्न से प्रेजेंट रहता है, जैसे कि सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड और ऑर्गन ग्रेड। और नॉन लिविंग थिंग है उसमें एब्सेंट रहता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन लिविंग थिंग्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर रेगुलर एंड सिस्टमेटिक। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है लिविंग थिंग्स में वो रेगुलर रहते हैं और सिस्टमेटिक रहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब ये जैसे हमारा बॉडी कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो वो लिविंग थिंग्स में रेगुलर रहते हैं और सिस्टमेटिक वे से रहते हैं, और नॉन लिविंग बीन्स में एब्सेंट रहते हैं। न्यूट्रिशन, लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको फूड चाहिए ताकि उससे एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सके या फिर ऑब्टेन कर सके फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ताकि वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर सके, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, जिसके लिए हमें फूड चाहिए होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में न्यूट्रिशन की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स में इंटरनल ग्रोथ इज़ फाउंड। जो लिविंग थिंग्स है उसमें इंटरनल ग्रोथ दिखता है, और नॉन लिविंग थिंग्स है नो ग्रोथ। शेप एंड साइज, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज। जो लिविंग थिंग्स है उनके पास डेफिनाइट शेप होता है और डेफिनाइट साइज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके पास नो डेफिनाइट शेप होता है और साइज भी नहीं होता है डेफिनाइट। मूवमेंट, पावर ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज फाउंड। लिविंग थिंग्स में पावर ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है वो मिलता है। मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों अलग अलग चीज़ है। मूवमेंट मतलब जैसे आप अपना हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, उसको मूवमेंट बोलते हैं। और लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप जा रहे हैं, उसको लोकोमोशन बोलते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें ना कि मूवमेंट शो होता है ना कि लोकोमोशन शो होता है। रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन ऑकर्स टू रिलीज एनर्जी। लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन क्यों होता है? एनर्जी रिलीज करने के लिए। और नॉन लिविंग थिंग्स में नो रेस्पिरेशन। और रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके और ऑफस्प्रिंग्स हों, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल टेक प्लेस। लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है वो एक्सक्रीट होता है, ये लिविंग थिंग्स में होता है, ठीक। और जो नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता, एक्सक्रीशन नहीं होता। एडेप्टेशन, लिविंग थिंग्स कैन अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। जो लिविंग थिंग्स है वो अपने आप को इन्वायरमेंट जब चेंज होता है उसके हिसाब से ढाल सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है वो अडेप्टेशन शो ही नहीं करते। लाइफ साइकिल, लिविंग थिंग्स लाइफ साइकिल ऑकर इन सिस्टमेटिक मैनर। लिविंग थिंग्स में जो है लाइफ साइकिल सिस्टमेटिक मैनर में होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग है देयर इज़ नो डेफिनाइट लाइफ साइकिल, वहाँ पे कोई डेफिनाइट लाइफ साइकिल नहीं होता है नॉन लिविंग थिंग में। डेथ, डेथ इज़ द अल्टीमेट फेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स फाउंड ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ में, उनका मतलब ये मान सकते हो कि ये लिखा हुआ ही है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो लास्ट में जाके उनका डेथ होना ही है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ में उनका डेथ होगा ही होगा। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो पहले से ही डेड कंसिडर्ड किए जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई फंक्शंस लिविंग थिंग्स के दिखाते ही नहीं है, तो उसको पहले से ही डेड कंसिडर्ड करते हैं हम लोग।